हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी। इसमें आज हम आपको बताएंगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जिस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और कॉन्ग्रुएंस क्वाड्रिक डेफिनेशन एग्जाम्पल। मतलब इस टॉपिक को छोटे से को एक टॉपिक काफी बड़ा है, लेकिन आज जो मैं थ्योरम बताऊंगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही बताऊंगा, उसी पर बेस्ड। बस आपसे ये उम्मीद है कि आपने इससे पहले लेक्चर जो मैंने बताए थे कॉन्ग्रुएंस वाले, वो सारे चैप्टर देखने चाहिए और उसमें डाइफेंटाइन बेस पर जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो आप पर आने चाहिए, क्योंकि यहां शायद मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा और नहीं क्वेश्चन काफी लंबे लंबे हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरा हर स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है और जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ही अच्छे नंबर आते हैं, ये तो आप जानते हैं। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि इस बुक को मैं 90% तक सॉल्व करके दूंगा। बस अब यही उम्मीद रखता हूं आपसे कि अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, क्योंकि एक दो यूनिवर्सिटियों में ही पेपर रह गए हैं, तो थोड़े व्यू अच्छे आए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रिक कॉन्ग्रुएंस डेफिनेशन क्या होती है। इसमें क्या है कि क्वाड्रिक इक्वेशन होगी, उसके आगे अगर मैं मॉड पी लगा दूं, लेकिन यहां शर्त है कि जो पी है वो ऑड प्राइम नंबर होगा। बस इसी को कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंस क्वाड्रिक इक्वेशन। जैसे लेट quadric congress in one variable, ये वेरिएबल लिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा हो, क्या होती है इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड पी। यहां एक ही वेरिएबल है केवल x, जिसकी क्वाड्रिक इक्वेशन है वेयर p यहां क्या चीज है, ये वाला अभी मैंने बताया था, p इज ऑड प्राइम एंड ये कैपिटल ए बी सी क्या है, कैपिटल ए बी सी आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं। और एक शर्त और है इसमें कि ये जो p है a को डिवाइड नहीं करना चाहिए, तो मैं लिखे देता हूं एंड p डज नॉट डिवाइड करेगा a को। कहने का मतलब ये है कि यहां 5 प्राइम नंबर है और अगर यहां 5, 10, 15 हो गया तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि उसकी भाग जा रही है, तो यहां रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी जो मैंने डाइफेंटाइन इक्वेशन से सॉल्व कराई थे। तो ये शर्त है क्वाड्रिक जब भी होगी कि p की अगर a में डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचना चाहिए, पूर्ण रूप से भाग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम को बताते हैं और उसी पे बेस्ड आज 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो इसमें कुछ तो नहीं था, क्वाड्रिक कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन क्या है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है और इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड पी, बस। लेकिन p यहां ऑड प्राइम नंबर है और a b c अब मैं बताऊंगा तो वो इंटीजर होंगे। और एक शर्त कि p जो होगा यहां जो भी प्राइम नंबर होगा वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इसमें शर्त है। तो थ्योरम लिखो, हो जाइए तैयार। चलिए थ्योरम, द कॉन्ग्रुएंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 मॉड पी, ये मॉड पी लिख रही है, कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म, कैसी फॉर्म में लिख जाएगी ये, वाई स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट डी मॉड पी, वेयर वाई इक्वल होता है 2ax प्लस बी, डी इक्वल होता है ये वाला डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक शर्त और है इसमें, एंड जीसीडी निकालूं 2a और p का तो क्या होना चाहिए, 1। यहां जो x का कोफिशिएंट है 2a और p इज द प्राइम, इन दोनों का जीसीडी 100% 1 होना चाहिए। होगा ही, जब कोई प्राइम नंबर होता है और उसके साथ में कोई भी इंटीजर हो तो उनका जीसीडी सिर्फ 1 ही होता है। मैंने कितना बताया, बीच में 2 चैप्टर मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि जब मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस पढ़ाया था तो ये कॉन्ग्रुएंस से रिलेटिव है, इसीलिए पहले इसी चैप्टर को कर देते हैं। आप चिंता ना करें, आप मेरा साथ दें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, आप घबराएं नहीं। ठीक है,
चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं। जैसे मैं इस थ्योरम को प्रूफ करूंगा, हम क्वेश्चन ऐसे ही निकालेंगे। अगर हम उसमें शॉर्ट रूप, शॉर्ट भी होता है, उस पर फिर एग्जामिनर नंबर नहीं देगा क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो दे क्या रखा है प्रूफ में, हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मॉड पी। एक तो इसमें क्वाड्रिक बनाने के लिए, ये वाला बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी और जो x का कोफिशिएंट है उसकी करनी होगी साथ में। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाई 4a, 4 की और इसके कोफिशिएंट की साथ में, बोथ साइड। तो यहां बन गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां 4ab और इसमें करोगे तो 4ac, यहां 0 ही रहा मॉड पी। कोई परेशानी नहीं हुई होगी, इसको इधर ले जाइए, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4abx इक्वल टू माइनस 4ac मॉड पी। इसके पूर्ण वर्ग बनाने वो आप जानते होंगे, मैं दोबारा बना रहा हूं। तो ये बन गया 2ax। पहले इसमें जोड़ देते हैं दोनों ओर, क्या जोड़ रहा हूं 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर। तो इधर भी बी स्क्वायर जोड़ दीजिए, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि पूर्ण वर्ग कैसे, यहां तो बी स्क्वायर से ही काम चल रहा है। ये टॉपिक बन गया आपका 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए अब, और मॉड पी। अगर मैं इसे कह देता हूं वाई स्क्वायर, इसे डी कह देता हूं मॉड पी, तो वे आर y बराबर क्या होगा 2ax प्लस बी और d बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और x का जो कोफिशिएंट है 2a और यहां जो p है प्राइम नंबर, उनका GCD 100% 1 होगा। ये छोटी सी थ्योरम थी। देखो दोबारा, ये दिखा रहा है कि इसे इस फॉर्म में लिख के दिखाइए, जब y का मान ये, d का मान ये और इनका GCD 1। मैंने क्या किया, 4a की चारों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, फिर यहां इसको माइनस ले गया, बी स्क्वायर जोड़ दिया इधर और इधर, इधर जोड़ दिया, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, दोनों तरफ बी स्क्वायर जोड़ा है। यहां फिर मैंने दोबारा लिख दिया, इसको होल वर्ग बना दिया, होल वर्ग खोलोगे यही बनेगा। अगर इसे आप y कहते हैं तो y स्क्वायर, इसे आप d कहते हैं मॉड p, तो y की वैल्यू ये लिख दी, d की वैल्यू ये लिख दी, 2a और p का GCD होता है 1, यही इसमें पूछ रहा था। तो अब मैं जो एग्जाम्पल बताऊंगा इसी हिसाब से बताऊंगा, और आपसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डाइफेरेंटाइन इक्वेशन आप जरूर देखें। मेरा मतलब यह है कि जो कांग्रेंस वाला चैप्टर है उसमें 9 लेक्चर बनाए हैं मैंने, उन 9 के 9 लेक्चर अगर आप पर आ गए तो 15 नंबर आपके गारंटी से पक्के हैं। मैं चाहता हूं कि इस बुक में आपके 100 में 100 मार्क्स आए और फिर मुझे आप कमेंट करें कि सर हमारे इतने नंबर आए थे। ठीक है, और हाँ कमेंट जरूर करें, मैं इतनी मेहनत करता हूं, और कमेंट के साथ प्लीज अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। ठीक है, आइए तो एग्जाम्पल लेते हैं अब एक। Solve the congruence 3x square plus 5x plus 9 इक्वल टू 0 मॉड 11। सबसे पहले तो यहां यह देख लीजिए कि ये p है, प्राइम नंबर और ऑड है, और इस 11 की 3 में डिवाइड नहीं जा सकती, जो यहां शर्त बताई थी मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, यहां मल्टीप्लाई करिए प्रूफ। एक बार इसे और लिख दीजिए, क्या है क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड 11 मल्टीप्लाई बाई 4। देखो यहां कहां है, ये 4 और यहां a है, a की जगह पे इंटू 3 बोथ साइड। इसका मतलब 4 तिया 12 और यहां में करोगे तो 36x स्क्वायर, 4 तिया 12 पंजे 60x, 4 तिया 12 निम्मा 108, यहां करोगे 0 मॉड 11। कोई शक? मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, बाद में तुम भूल जाते हो। ठीक है, आप भी मुस्कुराते रहो। मैथ में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खराब करेगा, अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में। सच बताऊं, मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ा रहा हूं, हमारे अलीगढ़ में ये सिलेबस में नहीं है, इसकी जगह पर ग्राफ थ्योरी पढ़ाते हैं हम। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ग्राफ थ्योरी, ये नहीं केवल मैं आपके लिए बता रहा हूं, इसीलिए 90% तक बताऊंगा इसके हर क्वेश्चन। और फिर भी जब कमेंट करें बाद में, अभी नहीं ऐसा कमेंट कि सर ये टॉपिक रह गया है, वो अब तो बस इस प्रकार का कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।
अब हम क्या करते हैं, इस 108 को इधर ले जाइए, जैसे इसको इधर ले गए थे, तो 36x² प्लस 60x माइनस 108 मॉड 11। यहां इसमें हम क्या पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो यहां सीखो, यहां तो मैंने b² जोड़ दिया था, यहां कैसे जोड़ेंगे, तो ये 9th क्लास की बात है। इसका होल वर्ग मिलेगा तो 6x का होल वर्ग, फिर यहां आप 2 एक ही जगह पर 6x, क्लियर, ये 26 नहीं है, ऐसे है 2, फिर एक ही जगह पे ये लिख दिया। अब जो ये आंसर आता है इसकी इसमें भाग दे दो, तो 12 पंजे 60, x से x कटेगा तो 5 बार गया, इसका मतलब यहां 5 का स्क्वायर जुड़ेगा, इधर भी 5 का स्क्वायर जुड़ेगा। क्लियर, पूर्ण वर्ग बनाना आ गया होगा, आप जानते होंगे, हायर एजुकेशन में है आप। ये बन गया 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 108 मॉड 11, 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस के 83 मॉड 11। अब यहां देखिए, मॉड कितना है समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन डाइफन टाइम में नहीं आए थे तो मैं नहीं बता पाया। अगर यहां 11 से कम होता नेगेटिव में, तो उसमें मैं 11 जोड़ देता, और ये भी बताऊंगा जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 11 एक मल्टीप्लाई है, तो 11 की जगह पे यहां जोड़ेंगे तो वो कट जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन जब नेगेटिव में ज्यादा है तो यहां तक कोई टेबल पढ़ो 11 की जो पॉजिटिव आ जाए, तो 11 अट्ठे 88, 11 की टेबल 8 तक, तो 88 जोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि वो 11 का मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो 0 किसी में जोड़ सकते हैं, तो 0 की जगह पे क्या है यहाँ 88, तो 11 अट्ठे 88, या ऐसे समझ लो जितना यह नेगेटिव हो लेकिन मॉड से ज्यादा हो, तो उसमें उतना जोड़ो कि जो 11 का भाग चला जाए और रिमाइंडर कम से कम बचे, ठीक है। तो 11 अट्ठे 88, 88 में से 83 गई तो 5 बचे, तो ये हो गया 5 मॉड 11। अब यहां जो मैं बता रहा था 11 से ये कम है, आंसर तो सही है, लेकिन मुझे पूर्ण वर्ग बनाना, ये पूर्ण वर्ग कैसे बनाऊं, तो एक काम करते हैं, इसमें 11 जोड़ देते हैं, और यहां रफ बताऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने पर। इसमें 11 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 16 मॉड 11, 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आप क्योंकि सर बताना, इधर देखो 11 की यहां में भाग करो, कितना बचा शेष 5, 5 ही तो लिख रहा है, अब कहां गया 16, भाई 11 की 16 में भाग करोगे, और ये मैंने बार बार पढ़ाया है कि यहां रिमाइंडर होता है आंसर, तो 11 की 16 में भाग करो तो कितना 5, 5 ही लिख रहा है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं। अब ये तुम्हें देखना है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कितनी बार जोड़ना होगा, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार जोड़ दो, या ऐसे जोड़ना नहीं आता तो आप पर डाइफेंटाइन इक्वेशन आनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, वर्ग कर दीजिए, तो ये 6x प्लस 5 का वर्ग इक्वल टू 4 का स्क्वायर मॉड 11, तो 6x प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 4 मॉड 11। थोड़ा इधर से लेते हैं, दोबारा जगह बनेगी, तो 6x इक्वल टू क्या होगा माइनस के 5 प्लस माइनस 4 मॉड 11। एक बार प्लस का साइन लेने पर, तो 6x प्लस का साइन लोगे तो -1 मॉड 11, 11 यहां में जोड़ दो तो 6x इक्वल टू 10 बचा मॉड 11। समझ गए कि नेगेटिव से पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तो 11 जोड़ सकते हैं, जैसे यहां जोड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करूं, तो ये या तो तुम पे डाइफेंटाइन इक्वेशन आनी चाहिए। डाइफेंटाइन में जब अपनाऊंगा कि जब यहां ज्यादा हो 59, 69, 83, 94, 105, तब तो मैं डाइफेंटाइन करूंगा, और जब छोटा होता है तो मैंने रूल बताया कैसे, जब ये लिख रहा है तो इसका मतलब ये है 11 डिवाइड करेगा 6x माइनस 10 को, डिवाइड करेगा 6x माइनस 10 को। अब x की वैल्यू यहां वो रखिए जो 11 है उसको फिर डिवाइड कर दे, 9 छिक्की 54, 9 6 जा 54, यहां 9 रख दे तो 54, 54 में से 10 गई तो 44, और 44 को 11 डिवाइड कर देगा, इसका मतलब x की वैल्यू यहां हुई 9, तो इसका आंसर बन गया, मैं यहां लिखूंगा, इसका आंसर बन गया x इक्वल 9 मॉड 11। अब हम माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे तो ये आएगा 6x इक्वल टू माइनस के 9 मॉड 11 में है इक्वल बोलता हूं, आप इक्वल बोलो, वैसे इज कॉन्ग्रेंट होता है, इज कॉन्ग्रेंट टू, लेकिन मैं तो बार बार इक्वल ही बोल देता हूं। इसमें जोड़ दीजिए, 11 जोड़ोगे तो पहले प्लस का कर लो मॉड 11, इसमें आपने 11 जोड़ दी, जैसे यहां जोड़े थे तो यहां 11 जोड़ेंगे 2, अब 11 डिवाइड करेगा 6x माइनस 2। अब आप ही बताइए x की वैल्यू क्या रखूं जो इसे भाग कर दे, x बराबर 4, 4 छिंग 24, 24 में से 2 गए 22, और 11 22 को डिवाइड कर रहा है,
इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 4। दैट इज एक आंसर ये हो गया 4 mod 11 और एक आंसर आपका कौन सा हो गया ये 9 mod 11। तो ये टॉपिक कैसा लगा, ये थ्योरम, ये एग्जाम्पल, प्लीज कमेंट जरूर करें और कमेंट के साथ अपना नाम जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल जो मैंने पहला एग्जाम्पल बताया और ये हर राइटर की बुक में है, आप किसी भी राइटर की बुक ले लें, दोनों में मिलेंगे और ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल भी आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या लिख रहा है यहां x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 13 ऑड प्राइम नंबर है और यहां a बराबर 1 है। a की जगह पे कितना है, 1 है कोफिशिएंट, ठीक है। तो डिवाइड भी नहीं होगी, तब मल्टीप्लाई कितने की करोगे आप, मल्टीप्लाई बाई एक तो 4 इंटू a की जगह पे 1 बोथ साइड। इसका मतलब ये 4 है तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर, इसमें करोगे तो 12x, इसमें करोगे तो 44 इक्वल टू 0 mod 13। 44 को आप इधर ले जाइए, 4x स्क्वायर प्लस 12x इज कॉन्ग्रुएंट माइनस 44 mod 13। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं ये आप जानते होंगे और मेरी पेंसिल को देखो, ये 2x का होल स्क्वायर है, फिर यहां अपनी तरफ 2 लगाते हैं, इसे a मानते हैं तो 2x बन गया। अब जितना यहां आंसर होता है उसकी इसमें भाग करते हैं तो 4 तिया 12, इसका मतलब 3 का वर्ग इधर जुड़ेगा और 3 का वर्ग इधर जुड़ेगा और mod 13 यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, ये इधर बन गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू यहां 3 आता वो मैं भूल गया, इंटू 3 तो 3 का वर्ग इक्वल टू प्लस के 9 और 44 तो कितने बचे माइनस के 35 mod 13। वहां अगर पहले एग्जाम्पल में मैं भूल गया हूं तो जितना यहां कितने की भाग, तो 3 का वर्ग इधर जुड़ता है और 3 का वर्ग इधर जुड़ता है, ठीक है। चलिए साहब, तो यहां की कितने में भागे 3, तो यहां 3 आएगा तो 3 का वर्ग जोड़ दो, 3 का वर्ग घटा दो। अब यहां 35 है, क्या करूं, 13 की टेबल पढ़ लो, 35 से ज्यादा थोड़ा सा जो रिमाइंडर कम से कम बचे, 13 थी 39 और 39 में से 35 गई तो 4 बचे, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 mod 13। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2 mod 13। इसका मतलब 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 mod 13 और दूसरा 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस के 2 mod 13। अब ये हम सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर वाले को ले लेंगे फिर नीचे वाले को, या प्लस माइनस का साइन ले लेते। तो इसको लेते हैं, जब 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 mod 13 तो 3 इधर गया तो 2x इक्वल टू माइनस 1 बचा, mod 13 इसमें प्लस कर दो, प्लस तो बन जाएगा, तो यहां आया ये बार है mod 13, 2 की इसमें डिवाइड कर दो तो एक आंसर तो आपका यही आ गया mod 13। अब इस वाले को लेते हैं, 2x प्लस 3 इज कॉन्ग्रुएंट माइनस 2 mod 13, 3 को इधर ले गए तो 2x इक्वल टू माइनस के 5 mod 13 यहां में जोड़ोगे क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए पॉजिटिव रिमाइंडर, तो यहां कितना बचेगा 8 mod 13, 2 की इसमें भाग कर दो, mod 13 एक आंसर ये हो गया। दैट इज कौन कौन से आंसर हुए, x बराबर 6 mod 13 और दूसरा x बराबर 4 mod 13। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, इसी वजह से मैं एक जैसे इस एग्जाम्पल को और बता रहा हूं, क्योंकि इन 3 एग्जाम्पलों में से एक एग्जाम में आएगा गारंटी से 100%, ठीक है। तो चलिए, क्या दे रखा है, इसने सॉल्यूशन दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 19 0 mod 59। तो यहां एक ही जगह पे तो 4 है और मल्टीप्लाई कितने की करते हैं हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई
4 इंटू ए की जगह पे भी 4 है, इसका मतलब 16 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो यहां करेंगे तो 16 चौका 64, 16 तिया 48 और 16 की यहां में 19 में करेंगे, 16 की 19 में गुणा करेंगे तो होगा 304 इक्वल टू इधर करेंगे 16 की तो 0 मॉड 59। अब क्या करना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये होल वर्ग बन जाता है 8x का होल स्क्वायर। यहां 2 इंटू इतना करते हैं, जो ये है इसकी इसमें भाग करते हैं, 8 दूनी 16 तिया 48, इसका मतलब 3 का वर्ग इधर जोड़ेंगे और 3 का वर्ग माइनस करेंगे, प्लस के 304 इक्वल टू 0। ये मैंने बोथ साइड लिख दिया है, तो एक काम करते हैं बोथ साइड ही करते हैं। आप ये कहेंगे 16 तिया 48, 3 का वर्ग इधर जोड़ दो, 304 इज कॉन्ग्रुएंट, 3 का वर्ग इधर जोड़ेंगे तो 9 मॉड 59। ये इतना पार्ट बन गया। 8x यहां माइनस का साइन है, -3 का होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 9, ये माइनस के गए इधर 304 मॉड 59। तो ये 8x - 3 का होल स्क्वायर बचे माइनस के 295 मॉड 59। 59 की इसमें डिवाइड हो जाती है 5 बार, 5 की इसमें गुणा करें तो ये आंसर आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। तो 8x - 3 का होल स्क्वायर 0 मॉड 59 अंडर रूट कर दीजिए, तो 8x - 3 इक्वल टू 0 मॉड 59, 8x इक्वल टू 3 इधर ले गए मॉड 59। अब एक बात बताऊं, यहां ये 59 है, इसकी तो टेबल भी नहीं जानता मैं, तो डायफंटाइन इक्वेशन से इसे सॉल्व करेंगे। वैसे सॉल्व करने का ये भी जो तरीका बताया था कि 59 डिवाइड करेगा 8x - 3। अब x की वैल्यू 1 2 3 कहां तक रखें और फिर बारी बारी से इसका भाग करें तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं फिर डायफंटाइन इक्वेशन यूज करूं। इसीलिए तो आपसे कहा था कि कांग्रेंस वाला जो चैप्टर है वो तुम पे पूरा आना चाहिए, तो इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और बात बताऊं आपको, मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर मैं कंपटीशन की वीडियो डालता हूं, हाई स्कूल लेवल तक के सवाल हैं उसमें और सभी क्वेश्चन ट्रिक वाइज हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वहां लगभग 100 वीडियो मैंने डाली है, प्लेलिस्ट वाइज प्लेलिस्ट, हर प्लेलिस्ट में 8-8 10-10 लेक्चर हैं छोटे छोटे, क्योंकि मैंने सिर्फ बहुत ट्रिक बताई हैं। तो प्लीज उस चैनल को जरूर देखें। मेरे चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाई बीपी सर, एक बार सर्च करें और वहां भी देखें, वहां भी आपको पूरा मजा आएगा, हर क्वेश्चन की ट्रिक बताई गई है। ठीक है, चलिए अब इससे तो मैं करूंगा नहीं, अब डायफंटाइन इक्वेशन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए। सबसे पहले इसका और इसका जीसीडी देखना होता है। जीसीडी 8 और 59, इसका जीसीडी 1 है। अब 1 है तो इसका एक सॉल्यूशन जरूर होगा, इसका मतलब ये इक्वेशन एक सॉल्यूशन रखती है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर 8x इज कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 59 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इसमें x की गुणा करते हैं, इसमें y की करते हैं और इक्वल ये जीसीडी ये आता है d, कितना है यहां 3। और ये हम कब प्रक्रिया पर आते हैं डायफंटाइन, ये वहां भी बताया था, जब ये मॉड 8 से ज्यादा हो तभी तो परेशानी आएगी हमें भाग देने में। आइए अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो वो देखिए, यहां ऊपर लेते हैं 8x प्लस के 59y इक्वल टू 3। इसमें जो जिसका कोफिशिएंट x या y, जिसका कोफिशिएंट छोटा होता है उसी को निकालते। जैसे यहाँ 8x है तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हो गई यहां पर 3 - 59y अपॉन 8। ये हो गया 3 में तो भाग चली जाएगी, माइनस इसे कैसे 8 सत्ते 56 प्लस के 56 और 3 59। अब लिख दो इसे, ऐसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, तो 3/8 माइनस 8 सत्ते 56 प्लस 3/8 y बाहर, और ये किसके इक्वल x के। इसका मतलब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूं तो -7y प्लस के 3y अपॉन 8। इसे सॉल्व करके यही तो लिख दिया मैंने, आप लिख लेना। अब एक बात बताऊं आपको, यहां ये y ये तो इंटीजर है, इसे छोड़ देंगे, जो रेशनल नंबर बनेंगे सिर्फ उन्हीं को एक न्यू वेरिएबल से रिप्रेजेंट करके नई इक्वेशन बनाते हैं। जैसे इसको मान रहा हूं मैं लेट 3 - 3y अपॉन 8 इक्वल टू v। इसका मतलब 3 - 3y इक्वल टू 8v। इसे इधर ले गए तो 3y प्लस 8v इक्वल टू 3। फिर ये सॉल्व करना होगा, इसमें कोफिशिएंट 3 है सबसे कम,
इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी होगी। 3 क्यों कम लेते हैं कम वाला, क्योंकि हम डिवाइड कर देंगे बाकी नंबरों में, ठीक है, इसलिए। तो यहां y की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसका मतलब 3 माइनस 8v अपॉन 3, ये क्या हो गया y। तो y इक्वल 3 माइनस इसे लिख सकते हैं 6 प्लस 2, बाहर v अपॉन 3, 3 की इसमें भाग करो, एक बार गया माइनस 3 दूनी 6 प्लस के 2/3 बाहर v, y बराबर ये हो गया 1 माइनस के 2v प्लस 2/3v। अब यहां फिर ये इंटीजर है, अकेला सिंगल रह गया ये। इसको इंटीजर कब बनाएं, जब v बराबर 3 रख दिया जाए। कितना रख दिया जाए, 3 रख दिया जाए, ठीक है। नाउ ये इंटीजर कब बनेगा, जब v इक्वल टू अब 3 रख दे, क्योंकि ये तो इंटीजर हो गया, अब ये सिंगल बचा, रेशनल है, तो v की जगह पे अगर 3 रख दिया जाए तो ये 2 भी हो जाएगा। इसका मतलब v की वैल्यू 3 कहां रखें, जो हमें y की वैल्यू मिले। चलिए v की वैल्यू 3 आप यहां रख दीजिए, यहां, तो यहां रखेंगे तो 3 माइनस 3y इक्वल टू 24, v की वैल्यू यहां रख देंगे, ये इधर गया। चलिए तो माइनस 3y इक्वल टू आ गया 21, इसका मतलब y बराबर -7। अब y की वैल्यू में कहां रखूं जिससे मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, y की वैल्यू यहां रख दीजिए तो x की मिल जाएगी। अब तो 3 माइनस माइनस प्लस 59 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8, ये 3 प्लस 7 नीम 63 और 7 पंजे 35 और 6 41 बटे 8, ये हो गया 416 बटे 8, दिखाई दे रहा होगा, और 8 पे ये कटेगा 52 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 52। तो x की वैल्यू आएगी यहां सॉल्यूशन करने के बाद x बराबर 52, दैट इज x इक्वल 52 मॉड 59। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, इसका डायरेक्ट मान आप नहीं निकाल सकते थे। वैसे x बराबर यहां 52 रखें तो वहां में 59 की भाग चली जाती है, तो कब तक देखते हैं आप, इसीलिए यहां डाइफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व किया। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5, 7, 10 नंबर तक के आते हैं, तो टाइम तो लेंगे ही, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने 3 एग्जाम्पल बड़ी बड़ी बताई और थ्योरम बताई। मुझे मेहनत करनी पड़ती है आपकी खातिर, एक छोटा सा कमेंट कर देना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है।